मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दर्शन के प्रथम अध्याय के आज हम 19वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। पीछे के सूत्रों में बंधन के कारणों को बताया गया था पूर्व पक्ष के द्वारा, और उसका समाधान भी दिया गया था। क्या जीवात्मा काल के द्वारा बंधन को प्राप्त होता है? तो निषेध किया गया था। पुनः जीवात्मा देश के योग से बंधन को प्राप्त होता है क्या? उसका भी निषेध किया गया था। पुनः अवस्थाओं से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है क्या? ऐसे प्रश्न आया था। तो अवस्थाओं से भी जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है, उसका भी निषेध था। पुनः पुरुष को असंग कहा गया था। पुनः कल्पना की गई थी कि कर्म के द्वारा जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है क्या? उसका भी निषेध किया गया। पुनः प्रकृति के द्वारा जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है क्या? तो उसका भी निषेध किया गया। प्रकृति जड़ होने से, पराधीन होने से, पुरुष के अधीन होने से वह जीवात्मा को बांध नहीं सकती। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पीछे के पाठ में से किसी का कोई संशय है? नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योग तद्योगा रीते, ये सूत्र है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस सूत्र को आपको याद कर लेना चाहिए। आप जीवात्मा हैं, मेरा अपना स्वरूप, मैं चेतन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये मेरा अपना स्वरूप है, मेरा शुद्ध स्वरूप है। मैं स्वरूप से कैसा हूं? आपको यदि प्रश्न उपस्थित हो कि मैं स्वरूप से कैसा हूं, तो ये सूत्र उसका समाधान है। मैं स्वरूप से कैसा हूं? कहा मैं स्वरूप से नित्य हूं। और कैसा हूं? तो कहा शुद्ध हूं और बुद्ध हूं और मुक्त हूं। ये मेरा अपना स्वरूप है। अर्थात ये जीवात्मा का स्वरूप है। ध्यान रखिए, हम सब जीवात्मा गण हैं। मैं यदि मेरा अपना स्वरूप से संबंधित ज्ञान नहीं रखूंगा तो किसके स्वरूप से संबंधित ज्ञान रखूं? आपको संसार भर के वृक्षों के नामों को जानने से कोई विशेष लाभ नहीं है। और संसार में कितने ग्रह नक्षत्र हैं और पेड़ पौधे हैं, समुद्र नाले हैं,
तालाब है, शहर है, उसको जानने से आत्मा का उद्धार नहीं होता। तो मेरा अपना आत्मा का उद्धार मेरे स्वरूप को जानने से हो जाता है। जब मैं अपने स्वरूप से परिचित हो जाता हूँ, मैं केवल्य हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ और मैं नित्य हूँ। जब मैं इसको ठीक ठीक जान लेता हूँ तो मेरी मुक्ति हो जाती है। हम सब जीवात्माओं की हार्दिक इच्छा है कि 3 प्रकार के दुखों से बच जाना। सब लोग यही चाहते हैं। सब लोग मुक्त चाहते हैं, मुक्त रहना चाहते हैं, केवल चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं। अकेले रहने के पीछे सबकी इच्छा है कि हम दुखों से रहित की स्थिति को प्राप्त होना चाहते हैं। जब ये बात आ जाती है कि मैं मुक्त स्वरूप वाला हूँ, मैं केवल्य हूँ, मैं निर्लेप हूँ, ये बात जब आ जाती है तो आपके मन में और दूसरों के मन में भी ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है, यदि मैं नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूँ तो मैं जब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ले रहा हूं तो मनुष्य शरीर से तो हटना मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? आप क्या चाहते हैं कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं? यदि आप हृदय से विचार करेंगे इस पर तो यही आप निर्णय लेंगे कि मैं ये शरीर को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं इस शरीर में इसी प्रकार बना रहूं, शरीर से अलग ना हो जाऊं। मनुष्य शरीर की बात चल रही है, पशु पक्षी भी अपना शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, किंतु यहाँ कहा मेरा अपना स्वभाव है मुक्त होना, अलग होना। तो जब इस पर आप विचार करेंगे तो थोड़ा सा विरोधाभास होगा कि मैं तो शरीर को छोड़ के रहना नहीं चाहता हूं, तो मैं क्यों शास्त्रों में ऐसे वचनों को पढ़ता हूं? तो इसका अर्थ आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसा समझना चाहिए, आप शरीर से अलग होना नहीं चाहते हैं, ये ठीक बात है। शरीर को प्रकृति कहा गया है, शरीर प्रकृति है। और इस सूत्र में हम पढ़ेंगे अभी कि जीवात्मा स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, इसीलिए वह प्रकृति से स्वयं जाकर के बंधन को प्राप्त नहीं होता। सब पूर्वापर प्रसंग वाले सूत्र हैं, ध्यान रखिए। यदि पिछला सूत्र को आप समझने में भूल करेंगे, अर्थात समझने में आप असमर्थ हो जाएंगे, तो ये सूत्र नहीं समझेंगे। पिछला सूत्र में हेतु बताया गया था कि जीवात्मा को प्रकृति बांध नहीं सकती। इसके पीछे कारण क्या बताया गया था कि प्रकृति जड़ है, पराधीन है, पुरुष के अधीन है। जो जो जड़ पदार्थ होते हैं वो किसी को बांध नहीं सकते। इस प्रकार ईट जड़ पदार्थ
अर्थ है वह स्वयं आकर के घर के रूप में परिवर्तन नहीं हो ओम शांति। जाती नहीं आ और रही है। जीवात्माओं को आकर के ये नहीं बोलती कि तुम आओ मेरे पास रहो। जैसे स्वयं रस्सी चल करके चेतन ये ध्वनि ठीक नहीं आ रही है। गाय आदि जीवात्मा को जड़ जो दूसरों के अधीन रह दूसरों को नहीं बांध सकता। आप विचार आत्मा तो चेतन है, वो स्वयं प्रकृति के बंधन में जीवात्मा स्वयं में चेतन है। आचार्य जी आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं वह है। प्रकृति के समान आचार्य जी जड़ नहीं है, स्वयं बन जाती होगी। यदि ऐसे कहें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप भी देखते हैं, बाजार जाते हैं, जिसको मिठाई खाने की आदत है, जिसको और भी कुछ खाने की आदत है, नमकीन खाने की आदत है, बर्गर खाने की आदत है, होटल में खाने की आदत है। अब हम गुजरात गए थे, वहां पर आप भी यदि कोई गुजरात से हैं तो ये बात सच है क्या, जो गाड़ी में जिसमें हम बैठे थे वो चालक बता रहा था गुजरात के लोग हफ्ता में एक दिन घर में बना के नहीं खाते हैं, होटल में जरूर जाके खाते हैं सबके साथ। तो इसलिए शनिवार के दिन बहुत भीड़ रहती है बाजार में। तो कहने का अभिप्राय, वो तो होटल के पदार्थ कृपया शांति बनाए रखें। आचार्य जी ग्रुप से निकल गए हैं, जब आएंगे तो हम बोलेंगे, ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही है। माता जी शांति रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे आचार्य जी जुड़ेंगे आवाज आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे हैं ना? आचार्य जी बीच में आपकी ध्वनि तो स्पष्ट नहीं आ जागृति रही बहन, कोई असुविधा हो रही क्या आज? जी जी, थोड़ी सी आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं है। बीच बीच में आपकी ध्वनि कट रही है। अच्छा, मन में आदत है। आचार्य जी आपका म्यूट है। अब बताइए, क्या आप लोग सुन रहे हैं? अभी स्पष्ट है, अभी स्पष्ट है। चलिए, पीछे से थोड़ा रिपीट कर दीजिए आचार्य जी। हाँ, सुनाई नहीं आया था। जीवात्मा का अपना स्वरूप चेतन स्वरूप है, अर्थात जीवात्मा स्वयं में चेतन है। वो प्रकृति का स्वभाव जैसा जड़ है वैसा जीवात्मा का नहीं है। तो पिछला सूत्र में बताया गया कि जीवात्मा को प्रकृति जड़ होने से, पराधीन होने से नहीं बांध सकती। ये
सूत्र में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई सूत्र से पहले पढ़ने वालों को, चलो प्रकृति जड़ होने से जीवात्मा को नहीं बांध सकती, पराधीन होने से जीवात्मा को नहीं बांध सकती, किंतु जीवात्मा तो चेतन है, वो स्वतंत्र है, प्रकृति के समान परतंत्र नहीं है। वो स्वयं जाकर के जीवात्मा स्वयं जाकर के प्रकृति के साथ बन जाता होगा। यदि ऐसा कहें तो सूत्रकार ने कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? कि जीवात्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। वो स्वभाव शब्द जो है चारों शब्द के साथ जोड़ देंगे, स्वभाव शब्द चारों के साथ जोड़ देने का। तो जीवात्मा नित्य स्वभाव वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है, बुद्ध स्वभाव वाला है, मुक्त स्वभाव वाला है। हम लोग विचार कर रहे हैं, हम बाजार जाते हैं तो बाजार के सामान हमको नहीं बुलाते, हम बाजार के सामान में फंस जाते हैं। ध्यान रखिए, बाजार की मिठाइयां, बाजार के सामान वो नहीं बुलाते, आओ 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 हमको खाओ, हमको लो। हम उसमें फंस जाते हैं और हम चेतन हैं, गति वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो वैसे ही यदि जीवात्मा स्वयं जाकर के प्रकृति के बंधन में आ जाता हो, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए क्या? ऐसी कल्पना की जा सकती है? तो यहां खंडन कर दिया गया, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो बाजार में तो रोजाना देखते हैं, आप लोग भी फंस जाते हैं, ये बात सच है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, किंतु सामानों के चक्कर में आप लोग भी रहते हैं, अपरिग्रह का पालन नहीं होता है हमसे। हमारे लिए जितनी जरूरत है उससे अधिक सामान सबके पास है, होने के बावजूद भी बाजार जाने से और ले आते हैं। तो बाजार के सामान तो हमको बुलाते नहीं, हम उसमें फंस रहे हैं। तो यहाँ जीवात्मा भी प्रकृति में फंस जाता है। ऐसी यदि कल्पना करें तो नहीं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो अब दो दो प्रश्न हमारे पास उपस्थित हैं, पिछला वो मुक्त प्रश्न भी है और ये भी। तो जीवात्मा यदि स्वयं फंसता नहीं है तो ये क्या है जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं? सामानों के पीछे फंस जाते हैं। घर में रहने वाले 2-3 आदमी हैं, बड़े बड़े घरों को बनाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते रहते हैं। तो ये क्या बात है? तो यहाँ उत्तर है, यहाँ जीवात्मा का अपना मूल शुद्ध स्वरूप के विषय में बताया जा रहा है। ध्यान रखिए, जीवात्मा तत्वतः मूलतः कोई पदार्थ में आसक्त नहीं होता है। वो मूलतः, हाँ, वो वातावरण के प्रभाव में प्रभावित हो जाता है, अविद्या आदि के कारण से वो प्रभाव में आकर के ये वो फंस जाता है, स्वयं चले जाता है। किंतु मूलतः जीवात्मा स्वरूप से जीवात्मा के साथ बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जैसे यहाँ पर जीवात्मा को मुक्त कहा गया, तो मुक्त का अर्थ है प्रकृति से, शरीर से अलग हटे रहना, अलग हट के रहना चाहता है जीवात्मा। किंतु आप और हमारे मन में प्रश्न है, हम तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। आप कोई भी ऐसे थोड़ी हैं जो शरीर को ऐसे ही छोड़ देंगे। कोई उस ऋषि जैसे थोड़ी हैं। एक ऋषि थे, उनकी हड्डियों की आवश्यकता हुई, देवताओं ने कहा आपकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनेंगे तो उससे राक्षसों का संहार होगा और देश की सुरक्षा बढ़ेगी। तो उन्होंने अपने शरीर को दान दे दिया दूसरों के हित में।
हम इतिहास में पढ़ते हैं हमारा अतीत महान था और दूसरों के लिए अपना सर्वस्व वो प्रदान कर देते, किंतु अब कोई शरीर को मांगे, अब जोश में दे देते हैं या मजबूरी में देते हैं, किंतु स्वतः कोई शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। किंतु यहाँ जीवात्मा का स्वभाव बताया गया कि वह मुक्त स्वभाव वाला है, वो बिल्कुल शरीर से रहित रहना चाहता है। फिर दोनों में विरोधाभास है, इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसा समझिए, जीवात्मा जब किसी भी शरीर के साथ युक्त रहता है, कोई भी योनि में रहता है, तो इसलिए वो शरीर को प्राप्त होकर उसको छोड़ना नहीं चाहता है कि वो देख लेता है यदि मैं शरीर को छोड़ के जाऊंगा तो मेरे बेटे बेटियों का क्या होगा, मेरी संपत्ति मेरे से सदा सदा के लिए छूट जाएगा और मैं सदा सदा के लिए ये सब पदार्थों से रहित हो जाऊंगा। वो जो अज्ञानता के कारण वहां भी दुख है, ये सब छूट जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए उस दुख से बचने के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव है दुख से बचना, मुक्त रहना। मुक्त का अर्थ है वो हर समय 3 प्रकार के दुखों से बचे रहना चाहता है। इसलिए वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है कि वो सोच रहा है मेरे बंधु बांधव छूट जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वो अविद्या के आवरण कारण ऐसे सोचता रहता है, किंतु उसमें भी मूल को आप जाएंगे, तह को जाएंगे तो वहां भी वो दुख से बचना चाहता है। इसलिए दुख से बचने के लिए वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। उसमें आत्मविश्वास बना हुआ है कि मेरे जो बेटा है, मेरी बेटी है, या मेरी जो पत्नी है, या मेरे जो पति हैं, या मेरे जो घर वाले हैं, मुझे भवबंधन से, दुखों से बचा देंगे, ये संपत्ति मुझे बचा देगी। ये वो भ्रम है, मिथ्या ज्ञान है, तत्व ज्ञान के अभाव में। इसलिए शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। और जिनको ये तत्व ज्ञान हो गया, शरीर छूटने से दुखी नहीं होते हैं, वो जबरदस्ती शरीर को नहीं आत्महत्या करके मारते नहीं। हाँ, और एक भी प्रश्न है यहाँ पर कि हम एक प्रकार से कोई शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज की तिथि में आप में से कोई पढ़ने वाले शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कई बार ऐसे भी स्थिति आ जाती है हम मजबूरन शरीर को छोड़ना चाहते हैं, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, शरीर हत्या को। आत्मा की तो हत्या नहीं हो सकती, वो तो अजर अमर है, नित्य है, हम पढ़ेंगे अभी। किंतु आत्महत्या कर लेते हैं आज की भाषा में, जिसको शरीर हत्या कहते हैं। तो क्यों? वो भी इसलिए अपने आप को मारना चाह रहे हैं, वो जिस जैसा समझे हैं कि मैं दुखों से बच जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया कोई बच्चा तो आत्महत्या करना चाहता है, अपमानित हो गया तो आत्महत्या करना चाहता है, या और कोई समस्या आ गई तो आत्महत्या करना चाहता है। क्यों? दुखों से बचने के लिए। वो भी भ्रम है, वो दुखों से बचेगा नहीं, और बड़े बड़े दुख आ जाएंगे, पहाड़ से भी बड़े दुख आ जाएंगे, हिमालय के समान। जो आत्महत्या करने वालों को हिमालय से भी बड़े बड़े दुख, समुद्र के समान असरंती दुख आ जाएंगे उसके ऊपर। तो जितना दिन के लिए ये साधन मिला हुआ है, साधन को साध्य समझना है या साधन समझना है, ये विवेक पर निर्भर है। जो साधन को साधन समझता है तो वो विद्या से युक्त है। जो साधन को साध्य समझता है, यही लक्ष्य है, शरीर की रक्षा के लिए ही दिन भर लगे रहता है, घर परिवार के कामों के लिए ही दिन भर लगे रहता है, भौतिक उपार्जन में ही दिन भर लगे रहता है, वो समझ रखा है कि शरीर साधन भौतिक आदि साध्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। वो दुखों से बचेंगे नहीं, ना यहाँ बचे ना अगले जन्म में जब शरीर को प्राप्त करेंगे बचेंगे। हाँ, जो शरीर की सुरक्षा में लगे रहता है साधना के लिए, शरीर को साधन समझता है और लक्ष्य को साध्य समझता है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने को साध्य समझता है, इसके द्वारा मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा, ये ठीक रहेगा तो मुक्ति को प्राप्त करूंगा, इसको दिनचर्या में लगा करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा तब मुक्ति को प्राप्त करूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा तब जब एकाग्रता से बैठूंगा। एकाग्रता में बैठने के लिए मेरे शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है,
ऐसे सोच करके जो शरीर और संसार में सुख नहीं देखता है, ईश्वर और आत्मा की प्राप्ति में वो सुख ढूंढता है, तो वो अपना स्वरूप को पहचान लिया है। तो यहां मूल प्रश्न क्या था कि आत्मा स्वयं जा करके प्रकृति के साथ मिल करके बंधन को प्राप्त हो जाता है क्या? तो यहां कहा गया न न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योग तद्योगात ऋते। ये सूत्र सब याद कर लीजिए, कल सुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका स्वरूप से संबंधित सूत्र है। इसको नहीं समझेंगे तो असुविधा हो जाएगी, जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है आपका अपना स्वरूप बताओ, तो आप ये बताएंगे सूत्र में जो लिखा है। तो आप कैसे हैं इसको लिखाते हैं आप, किंतु सूत्र में क्या लिखा है देखिए, तद योग। पिछले सूत्र से तद से प्रकृति की अनुवृत्ति आती है। मैं जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा प्रकृति से योग को प्राप्त नहीं होता, न नहीं होता है। तदयोग माने दोनों आपस में मिलते नहीं है, ध्यान रखिए, दोनों आपस में मिलते नहीं, योग नहीं होता। तद योगाद्रिते, तो योग के पीछे किसके साथ योग होने से बंधन को प्राप्त होता है? रीते माने बिना। यहाँ रीत शब्द जो है अव्यय है, वो अव्यय रीत शब्द के साथ पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ क्या लिखा? तद योगा। तद योगस्य होना चाहिए नियम से, संस्कृत में योगात लिखा, क्योंकि जब भी रीत शब्द आ जाएगा तो उसके साथ जो शब्द का प्रयोग होगा वहां पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ क्या कहा गया कि रीते माने बिना, रीते का अर्थ बिना, इन दोनों के परस्पर मिलने के बिना और भी कोई मिलन है जिसके कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। ये दोनों के मिलने के बिना और भी कोई मिलना है जिसके कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। इन दोनों के मिलने को बंधन नहीं कहते हैं। अर्थात जीवात्मा प्रकृति से बंध जाता है इसलिए बंधन को प्राप्त होता है, ये बात ठीक नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त बिना और कोई कारण होगा जिसको हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। तो 19वां सूत्र देखिए, सूत्र बड़ा है किंतु महत्वपूर्ण है। क्या लिखा गया? ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तदयोग तदयोगात ऋते। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। अच्छा, यदि जीवात्मा को प्रकृति नहीं बांध सकती है, इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि प्रकृति जड़ है और परतंत्र है। किंतु जीवात्मा स्वयं चलकर प्रकृति से
बंध जाता हो, अल्प विराम। अर्थात प्रकृति जड़ परतंत्र व पुरुष के अधीन होने से जीवात्मा को बांध नहीं सकती, अल्प विराम। किंतु जीवात्मा तो जड़ नहीं है, चेतन है। यदि वह स्वयं जाकर प्रकृति से मिलकर बंधन को प्राप्त हो जाता है, यदि ऐसा कहें तो अल्प विराम, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि जीवात्मा मूलतः स्वभाव से नित्य है, अर्थात सदा रहता है। अर्थात कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता। पूर्ण विराम। ऐसे ही जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध है, अर्थात वह पवित्र है। पवित्र है अर्थात वह एक तत्व है, अर्थात वह संघात नहीं है। अर्थात वह भौतिक पदार्थों फल आदियों के समान भौतिक पदार्थों के बाद समझिए। फल आदियों के समान अच्छा, सड़ता गलता नहीं है। अर्थात जीवात्मा में भौतिक पदार्थों के समान जीवात्मा में स्वामी जी भौतिक पदार्थों के समान
सड़ना, गलना, परिवर्तन होना आदि धर्म नहीं होते हैं। सड़ना, गलना, परिवर्तन होना आदि धर्म नहीं होते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा स्वभाव से बुद्ध है, अर्थात चेतन है। अर्थात ज्ञानवान है। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा में जानने की क्षमता है। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा जान सकते हैं, मूलतः जान सकते हैं। अंत में सूत्र में जीवात्मा को मुक्त स्वभाव वाला कहा गया है। मुक्त स्वभाव वाला कहा गया है, अर्थात जीवात्मा किसी भी वस्तु के साथ घुलता मिलता नहीं है। अपना अलग अस्तित्व बनाए रखता है। अर्थात जीवात्मा किसी भी योनि से संबंधित शरीर को धारण करके उस शरीर के साथ घुल मिल नहीं जाता। पूर्ण विराम। जिस प्रकार कपड़ा पानी के संसर्ग में आकर गीला हो जाता है, जिस प्रकार अल्प विराम के बाद जिस प्रकार पानी के संसर्ग में आकर चीनी पानी में घुल मिल जाती है, वैसे जीवात्मा कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी पदार्थ के साथ घुलता मिलता नहीं है। अर्थात वह मुक्त है।
अर्थात वह कैवल्य है, अर्थात वह निर्लेप है। पूर्ण विराम। इसी प्रकार मुक्त का अर्थ, इसी प्रकार मुक्त का अर्थ जीवात्मा सर्वदा दुखों से, बंधनों से अलग होना चाहता है। प्रकृति से, जन्म मरण से अलग होना चाहता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि जीवात्मा स्वयं प्रकृति से मिलकर बंधन को प्राप्त हो जाता है। पूर्ण विराम। इसीलिए सूत्र में कहा गया कि जीवात्मा स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला होने से स्वयं जाकर प्रकृति से बंधता नहीं है। बंधन का कारण प्रकृति और पुरुष के बिना या प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त और कौन सा कारण हो सकता है। इसको आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। ये सूत्र का अर्थ था। अब इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब यदि कोई संशय है तो पूछिए। कोई संशय नहीं तो बढ़िया है, आप लोग समझदार हैं, तत्काल समझ लेते हैं। तो आप में से कौन बताएंगे मुक्त का अर्थ क्या है?
एक कोई बोले जीवात्मा हाँ जीवात्मा दुखों से छूटना चाहता है, इसलिए उसको मुक्त कहते हैं। अब आप लोग स्वयं बातचीत करके परस्पर अनुशासन बना के रखे हैं। जो हाथ खड़ा करेगा पहले, वो पहले बोलेंगे। ठीक है, ये एक कारण है। और जिनका हाथ खड़ा था वो भी बता दीजिए, और क्या कारण है? मुक्त का और क्या अर्थ है? मुक्त का अर्थ है जीवात्मा किसी भी वस्तु के साथ घुलता मिलता नहीं है और अपना अस्तित्व अलग रखता है। बढ़िया है। अब तक देखिए जीवात्मा कितने शरीरों को प्राप्त कर चुका है, कोई भी शरीर का धर्म को अपनाया नहीं। तत्काल समय होते ही परिस्थिति वशतः वो शरीर को छोड़ के चले जाता है, माने बंधा हुआ है नियम में, ईश्वर के नियम के अनुसार, ऐसे अर्थ निकालेंगे। स्वयं नहीं चला जाता, नियम और प्रकृति के जो भी नियम है ईश्वर के, उसके अनुसार वो शरीर छोड़ता है, शरीर में आता है। ठीक है, चलिए अब किसी को हाँ पूछना है पूछिए। नंदा बहन क्या बोल रही, बोलिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। इसमें बोलिए। हमें बताया गया कि ये नित्य, हाँ जी, ये नित्य है, अर्थात ये उत्पत्ति नहीं होता या विनाश से रहित है। ठीक है, शुद्ध है, अर्थात ये किसी की कौनसी भी परिस्थिति या कुछ भी हो, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है, तो अपरिणामी है। ठीक है, और बुद्ध है, बुद्ध अर्थात बुद्धि युक्त है, अर्थात ये चेतन स्वरूप है, ये चेतन है। और मुक्त है, मुक्त अर्थात बुद्धि ये युक्त किसी है भी, नहीं बोलेंगे, बुद्धि हाँ युक्त बुद्ध, है तो नहीं बुद्धि बोलेंगे। का, हाँ बुद्ध है, बुद्ध का अर्थात क्या, ये चेतन स्वरूप है। हाँ ठीक है, ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और मुक्त है। मुक्त है, एक कोई भी पदार्थ या किसी भी व्यक्ति, कुछ भी, कोई भी हो, ये इसमें संश्लिष्ट नहीं होता, तो ये सर्वथा मुक्त ही किसी है, पदार्थ से संश्लिष्ट नहीं होता जी। आप होते हैं या नहीं किसी हाँ जी। पदार्थ से संश्लिष्ट? आप किसी भी नहीं, ये पदार्थ तो से शरीर है ना, संश्लिष्ट होते हैं है, या मन नहीं? है। हाँ जी जी आचार्य हाँ जी, ठीक, मैं तो वही बोल रही थी कि होते हैं। ये शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, तो हम संश्लिष्ट होते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, किस कारण से संश्लिष्ट नहीं, होते ये हैं? तो ये तो, ये ना, इंद्रियों की और मन की, चलिए अब लेकिन इसलिए ये आत्मा तो संश्लिष्ट होते शरीर से हैं, परे है ना। तत्व ज्ञान नहीं है बोल करके हम इन वस्तुओं के चक्कर में जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तब इनको हम साधन समझेंगे और संश्लिष्ट नहीं होंगे। जी ठीक है, और जी। और एक बहन विनोदिनी बहन कुछ बोल रही थी क्या? ठीक है, और कोई बात है तो कल पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।